बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों की हुई बैठक में जनप्रतिनिधि हुए शामिल। इस दौरान बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव का फूंका बिगुल। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर सीएम धामी ने दिया करारा जवाब। धामी ने कहा, कांग्रेस पार्टी हमेशा तुष्टीकरण की करती है राजनीति। कांग्रेस पार्टी ने कभी राष्ट्र की बात नहीं की। हरिद्वार में हाईवे के किनारे लगी सब्जी मंडी को हटाने के दौरान व्यापारियों ने किया हंगामा। सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम पर बार बार जगह बदलकर उत्पीड़न करने का लगाया आरोप। बाजपुर में एक विवाहिता ने विषैला पदार्थ खाकर दी जान। पुलिस ने किया मामला दर्ज, छानबीन जारी। फायर स्टेशन के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वंश नारायण यादव को सराहनीय कार्य के लिए राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक से किया सम्मानित। अधिकारी वंश नारायण के परिवार में खुशी की लहर। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के साथ मैं हूं दीपक कुमार। शुरुआत करेंगे टिहरी से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां एक हादसा हुआ है। बड़ी खबर टिहरी से, जहां टिहरी के मोटर मार्ग पर नदी में वाहन जा गिरा है। हादसे में 2 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। इधर प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं टिहरी से, जहां टिहरी के मोटर मार्ग पर वाहन के नदी में जा गिरने की जानकारी सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। इधर प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की टिहरी से। हादसे में 2 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। बता दें आपको कि टिहरी के मोटर मार्ग पर नदी में वाहन जा गिरा। इधर प्रशासन की ओर से राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। बढ़ते आगे, बीजेपी मुख्यालय पर चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। बैठक में उम्मीद के मुताबिक कुछ कम संख्या में जनप्रतिनिधि पहुंचे। बीजेपी ने अपने 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया है और अब लगातार बीजेपी के नेता एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके लेकर कल उत्तराखंड दौरे पर आए बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी लगातार पार्टी नेताओं के साथ बैठक में लगे हैं। कल जहां दायित्वधारियों के साथ चुनाव प्रभारी ने बैठक की, तो वहीं आज प्रदेश कार्यालय पर सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया। जनप्रतिनिधियों में मेयर, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष को बुलाया गया, लेकिन बैठक में केवल 30% लोग ही पहुंचे। बैठक शुरू होने से पहले चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने बताया कि दिन भर बैठक चलेगी। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहेगा। मिल रहा हूँ और आज हमारा पहली बार चुनाव निर्वहन समिति इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी का हम मीटिंग आज कर रहे हैं। उसमें डिटेल में चुनाव मैनेज हर एक क्षेत्र में कैसा चले, कैसा करना चाहिए, वो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं। बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो लोग आने वाले हैं, हमारे वरिष्ठ लोग हैं। और इसमें विभिन्न हमने विभाग बनाए हुए हैं, सारे विभागों के प्रमुख भी इसमें रहेंगे। आज के बाद जो हमारा चुनाव का जो अभियान है, यानी अभी तक जो चुनाव का प्रबंधन, चुनाव का बाकी संगठन के आधार पर बूथ, ये पन्ना प्रमुख, मंडल, ये सब
अब हम पब्लिक के अंदर जब अपनी चुनावी प्रक्रिया को लेकर जा रहे हैं तो हमारी जो प्रबंधक कमेटी है, अब इसके माध्यम से हम सारे अपने विभागों को आज से वो संभालेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड में नई खेल नीति को लेकर जैसी बात कही गई थी उसको लेकर ये ताज़ा जानकारी सामने आ रही है कि प्रदेश में सरकार जल्द खेल नीति लाने की तैयारी में जुटी हुई है और इसकी जानकारी प्रहलाद जोशी ने दी है। उन्होंने कहा है कि नई खेल नीति को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। सरकार खेल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तराखंड में जल्द खेल नीति लागू की जाएगी। प्रहलाद जोशी ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि नई खेल नीति को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। सरकार सूबे में खेल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। तो उत्तराखंड को खेल नीति मिलेगी और इससे स्वाभाविक तौर पर खिलाड़ियों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। खिलाड़ियों को और अच्छे मौके मिलेंगे अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए और ऐसे में खेल नीति महत्वपूर्ण होगी खिलाड़ियों के लिए और इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही है। ये जानकारी प्रहलाद जोशी ने दी है। उन्होंने कहा कि सरकार खेल को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 3 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का देहरादून में आयोजन किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की, अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री धामी ने महोत्सव का शुभारंभ किया है। 3 दिवसीय ये जनजातीय महोत्सव होगा। लोकगीतों की धुन पर सीएम धामी आकर्षित हुए। मन मोह लिया लोकगीतों ने उनका और खुद को थिरकने से रोक नहीं पाए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो देहरादून में 3 दिवसीय जनजाति महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ अर्जुन मुंडा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस बीच वहां प्रस्तुति दे रहे लोक गायक ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लुभाया और मुख्यमंत्री खुद को लोकगीतों की धुन पर थिरकने से नहीं रोक पाए। लोकगीतों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खूब थिरके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के बयान को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं ने कभी राष्ट्र की बात नहीं की। हिंदू धर्म सबको समाहित करने वाला धर्म है। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं और इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है। अपने शासनकाल में हमेशा इन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। देश की आजादी के बाद से हमेशा तुष्टीकरण की बात की, जिससे देश के अंदर बिखराव पैदा हो और हर तरीके से अस्थिरता का माहौल बने। जो कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, इनके अंदर कूट कूट कर तुष्टीकरण भरा हुआ है और कभी उन्होंने राष्ट्र की बात नहीं करी, कभी देश की बात नहीं करी। और जो हिंदू धर्म है वो वास्तव में सभी को समाहित करने वाला धर्म है। हमारे यहाँ कहा जाता है अयम निजम परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वैसुदैवम कुटुम्बकम। हम इस संस्कृति को मानने वाले हैं। इनकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को भी दर्शाता है कि उन्होंने देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक क्या किया। हरिद्वार रोड पर नगर निगम के बाहर हाईवे किनारे लगी सब्जी मंडी को फिर से हटाने के दौरान जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम प्रशासन और सब्जी व्यापारियों के बीच काफी बहस हुई। सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम पर बार बार जगह बदलकर उन्हें उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। करीब 1.5 घंटे तक दोनों पक्षों के बीच गहमागहमी देखने को मिली। इस दौरान व्यापारी के नेता भी वहां पहुंचे। सभी ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया। विरोध बढ़ने पर नगर निगम ने पुलिस बुला ली। काफी गहमागहमी के बीच आखिर में नगर निगम प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों को
चंद्रभागा नदी किनारे एक संस्था की जमीन पर दुकान लगाने को लेकर अनुमति पत्र जारी किया, जिस पर सब्जी व्यापारियों ने जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल सभी सब्जी व्यापारी बिना अनुमति के ही जीवनी माई मार्ग स्थित अपने पुराने स्थान पर दुकान लगाकर बैठ गए हैं। सब्जी व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें स्थान से उजाड़ने की कोशिश की गई तो वो उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। शिफ्ट में क्या है कि 26 मार्च 2020 को कोविड के कारण हम लोगों को वहाँ से हटाया गया था और यात्रा बस स्टैंड और नगर निगम में बिठाया गया था। फिर यात्रा संचालन शुरू हुई तो वहाँ से हमें हटा दिया गया और नगर निगम के आगे मात्र 106 लोगों में से 40 लोगों को यहाँ पर रोजगार करने का साधन दिया, जगह दी गई और उसमें ये होता है कि रोटेशन के हिसाब से व्यापार करते रहेंगे और वो हम लोग कर रहे हैं फिलहाल वर्तमान में। अब ये कह रहे हैं कि NH का आदेश आया है कि NH वाले यहाँ पर रोड का काम शुरू करना चाहते हैं। द्वारा कोई मंडी नहीं है। यहाँ जो सड़क है ये NH की सड़क है, यहाँ पे कोई सब्जी मंडी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण हो रहा है, तो NH विभाग ने नगर निगम को पत्र लिखा है कि भाई यहाँ पे बाहर काफ़ी जनसंख्या में लोग हैं, इनको कहीं मतलब और जगह भेजा जाए। तो नगर आयुक्त महोदय द्वारा और हमारे जो श्री भरत मंदिर महाराज के माध्यम से सहमति पत्र बना कि जब तक फल विक्रेताओं के लिए कहीं और जगह शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे का काम होना है, तब तक आप ये करें कि भरत मंदिर की जगह है वहाँ पे चंद्रभागा के पास में, जो कि मतलब खसरा खतौनी में उसके भरत मंदिर महाराज के नाम से दर्ज है। तो वहाँ से सहमति पत्र आने के फलस्वरूप नगर आयुक्त महोदय ने ये दिशा निर्देश दिए है कि जो बाहर जो फल लगा रहे हैं और सड़क जो है चौड़ीकरण में बाधा हो रही है, इनको भरत मंदिर के जो जगह दी गई है कुछ समय के लिए वहाँ शिफ्ट कराया जाए। भाजपुर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते विषैला पदार्थ खाकर जान दे दी। विवाहिता की मौत से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बता दें कि भाजपुर के वार्ड नंबर 13 निवासी गुलाब सिंह यादव ने अपनी पुत्री शिवानी का विवाह सुनील से किया था। विवाह के करीब 1 साल बाद अज्ञात कारणों के कारण शिवानी ने अपने ससुराल में जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में भाजपुर की सीओ वंदना वर्मा छानबीन में जुटी है। वहीं वंदना वर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना है, कल रात की घटना है ये। इसमें एक शादीशुदा युवती है, उसके द्वारा कुछ विषैला पदार्थ खाकर और उसके बाद उसकी तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में एडमिट कराया उसके ससुराल वालों ने और बाद में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो इसी चीज़ को लेकर उसका पंचायतनामा हमने भरा है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब जैसे इसमें तहरीर प्राप्त होती है हम आगे की कार्रवाई करेंगे। टनकपुर फायर स्टेशन के प्रभारी अग्निशमन अधिकारी वंश नारायण यादव को सराहनीय कार्यों के लिए राष्ट्रपति ने अग्निशमन सेवा पदक से सम्मानित किया। उन्होंने राज्यपाल के माध्यम से FSO को इस बड़े सम्मान से नवाजा है। राज्य स्थापना दिवस परेड समारोह देहरादून में इनको मुख्यमंत्री की उपस्थिति में सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये सराहनीय सेवा के लिए अग्निशमन सेवा पदक भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा घोषित किया गया था और अभी राज्य स्थापना दिवस परेड 9 नवंबर को हुई थी देहरादून में। वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड और मंत्रिमंडल के सम्मानित सदस्यों की उपस्थिति में महामहिम राज्यपाल उत्तराखंड महोदय द्वारा इस पदक से मुझे अलंकृत किया। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के तल्ला मानिला में 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बन रहे मिनी स्टेडियम का सल्ट के विधायक महेश जीना ने निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक महेश जीना स्टेडियम के निर्माण कार्य में हो रही लापरवाही को लेकर ठेकेदार को स्टेडियम के कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते नजर आए, जिस पर क्षेत्रीय ग्रामीणों ने विधायक महेश जीना का आभार व्यक्त किया।
गदरपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने हत्या के आरोपी को धर दबोचा है। मामले में एसपी ने बताया कि 31 अक्टूबर को एक महिला की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के भाई ने थाने में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन किया। साथ ही पुलिस मर्डर केस को खोलने को लेकर लगातार प्रयासरत रही। इसी कड़ी में पुलिस ने मुकंदपुर के पास एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी मृतक का जीजा था और पारिवारिक कलह के कारण उसने महिला की हत्या की। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। फिलहाल पुलिस मामले में हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ और आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो महिला का हत्यारा उसका जीजा ही निकला, जो अब तक पुलिस की पड़ताल में बातें सामने आई है। पुलिस ने उसके जीजा को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके जीजा ने ही महिला की हत्या की, उसके साथ दुष्कर्म का भी प्रयास किया, ऐसी भी जानकारी दी जा रही है। हमारे संवाददाता दीपांकर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। दीपांकर, एक महिला की हत्या मामले में पुलिस ने जिसे गिरफ्तार किया है, बताया जा रहा है कि वो उस महिला का जीजा है। जीजा ने ही अपने साली की हत्या की है, उसके साथ दुष्कर्म के प्रयास की भी बात सामने आ रही है। पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले में। सर, आपको बताना चाहूंगा कि बीते 31 अक्टूबर को गदरपुर क्षेत्र में 21 वर्षीय महिला की हत्या हो गई थी, जिसके बाद महिला के भाई द्वारा तहरीर देने के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। जिसके बाद सीसीटीवी कैमरा पर जांच करने के बाद पता लगा कि एक बैग लेके एक व्यक्ति उसी समय आ रहा था, जिसके बाद जानकारी से पता लगा कि वो हत्यारा उसका जीजा ही है, जो कि नेपाल चला गया था। उसके बाद कल जो है वो आया था यहाँ पर, उसकी जो पत्नी है उसको मारने के लिए, तब भी इनकी मुखबिर की सूचना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जी, धन्यवाद इन जानकारियों के लिए। जूना अखाड़े की तरफ से निकाली जा रही पौराणिक पवित्र छड़ी यात्रा 26 दिनों की यात्रा के बाद वापस हरिद्वार आ गई है। इसका समापन जूना अखाड़ा के माया देवी मंदिर प्रांगण में हुआ। इसके बाद हरिद्वार की मां माया देवी के मंदिर में अगली छड़ी यात्रा तक पवित्र छड़ी विश्राम करेगी। बता दें कि 20 सितंबर को हरिद्वार के ही मां माया देवी मंदिर से इस छड़ी यात्रा की शुरुआत हुई थी। जूना अखाड़े के कई संत और भक्तगण परंपरागत रूप से गढ़वाल और कुमाऊं के सभी महत्वपूर्ण मंदिरों में इस पवित्र छड़ी को ले गए। इस दौरान इस छड़ी यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। प्राचीन काल से सनातन परंपरा के तहत हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए ये छड़ी यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कई सालों से ये प्रथा रुक गई थी, जो फिर से शुरू हुई है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमगिरी महाराज ने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देना, दुर्गम क्षेत्रों में सभी तरह की जरूरी व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराना और राज्य में बढ़ रहे पलायन को रोकना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यटन को उत्तराखंड में और ज्यादा बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य के पहाड़ों पर हो रहे पलायन को रोका जा सके। इतना बड़े गंभीर विषय का यात्रा थी, कितनी दुख कठिनाइयों को झेलती हुई कहाँ केदारनाथ। कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि जो देख करके अंतरात्मा द्रवित हो चुकी हो, क्योंकि पहाड़ों में कहीं कोई बस गिर रही, कहीं कुछ गिर रही, लेकिन ये छड़ी देवता के प्रभाव से सकुशल 26 दिन पूरे उत्तराखंड में, खाली 4 धामों में नहीं, संपूर्ण उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल के समस्त तीर्थों में जाते हुए धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए आज जगत गुरु शंकराचार्य की दिग्विजय यात्रा निकलते हुए पुनः सभी कठिनाइयों का संघर्ष करते हुए, कहीं शीतलहर थी, कहीं बर्फ पड़ी हुई थी, कहीं बर्फ की वर्षा, जब केदारनाथ में जो बर्फ की वर्षा हो रही थी, तो ऐसे कठिन मुकामों पर पार करती हुई छड़ी पुनः अपने मुकाम पर आज पहुंच चुकी है। चुनावी दौड़ शुरू होते ही प्रदेश में यूथ कांग्रेस भी सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के जसपुर में यूथ कांग्रेस की तरफ से बेरोजगारी चौपाल की शुरुआत की गई। यूथ कांग्रेस ने गांव-गांव जाकर लोगों को बेरोजगारी, युवाओं को बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर चौपाल के माध्यम से जागरूक किया। वहीं जसपुर यूथ कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर शुभचंद ने कहा कि उत्तराखंड के अंदर बेरोजगारी चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इस चौपाल के माध्यम से ये संदेश युवाओं तक लेकर जाया जा रहा है
साथ ही उन्होंने कहा कि इस चौपाल के माध्यम से युवा जागरूक होंगे। भारतीय युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी चौपाली कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर चलाया है। ये कार्यक्रम इसलिए चलाया गया है कि हम गांव-गांव जाकर युवाओं के बीच में बैठकर जो भाजपा ने 5 साल में बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया है और इस प्रदेश के युवाओं के ऊपर केवल और केवल बेरोजगारी का एक भार डालने का काम भाजपा सरकार ने पिछले 5 साल में किया है, उन तक ये संदेश हम लेके जा रहे हैं। जसपुर में किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने जसपुर एसडीएम को पत्र देकर ग्राम पंचायत कलियावाला में 4 लाइन के नजदीक आने वाले खेतों की जमीन से लिंक मार्ग जोड़े जाने की मांग की, जिस पर एसडीएम ने किसानों की समस्या को लेकर पीएनसी और एनएच विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर अग्रिम कार्रवाई की बात कही। वहीं भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता प्रेम सिंह सहोता ने कहा कि गन्ना मूल्य बढ़ाए जाने की मांग को लेकर नगर पंचायत महुआ डावरा में मृतक किसानों की बरसी पर किसान यूनियन के नेता टिकैत की आगमन में उनकी सुरक्षा व्यवस्था, किसानों की धान की फसल का भुगतान समय से नहीं हो पाने को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई। हुई है हमारे कलिया वाले निवास पर। अभी हमारे पदाधिकारी थे सारे यही हैं, एसडीएम साहब से मिलने आए हैं हम। एक तो जो हमारे गन्ना रेट बढ़ाने के लिए आंदोलन चल रहा था 1980 में, उसमें 2 किसान जसपुर के शहीद हो गए थे, एक चौधरी यानी करण सिंह जी और हरस्वरूप सिंह जी, और जो वो 2 किसान हमारे शहीद हो गए थे। और उनका जो 25 नवंबर है उसको बरसी मनाई जाती है, जहाँ महुआ डावरे में उनकी वहाँ पर जो है मूर्तियाँ बनी हुई हैं। यूनियन के लोग आए हुए थे और उनका ये कहना है कि कलिया वाला जो जगह है वहाँ पर कुछ किसानों के रैंप का निर्माण किया जाना है। उनके अभी मैंने मौके का इंस्पेक्शन भी किया तो उसमें देखा है कि जो रोड बनी हुई है वो आगे में काफ़ी ज़्यादा ऊपर बनी हुई है। तो मेरी पीडी से ही बात हो चुकी है और उनका ये कहना है कि आप रिकमेंड करके इसको भिजवा दीजिए और वो आगे मिनिस्ट्री में बात कर लेंगे और उसके बाद ही आगे का कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास चौहान के मंडल मुख्यालय पौड़ी स्थित राई गांव में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मौजूद लोगों ने विकास चौहान का पौड़ी आगमन पर स्वागत किया। इस दौरान विकास चौहान ने कहा कि पहाड़ में अनुसूचित जाति समाज के लोगों की हक की लड़ाई लड़ने के लिए युवजन समाज की तरफ से लगातार प्रयास किए जाते हैं। सुविधाओं से वंचित पात्र अनुसूचित जाति के समाज के लोगों के लिए पहाड़ी क्षेत्र में भी उनकी लड़ाई को प्रमुखता से लड़ने को लेकर कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है, जिसके तहत मनमोहन सिंह डेनियल को जिलाध्यक्ष, रामेश्वर आर्य को प्रदेश महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी विस्तार के माध्यम से अनुसूचित जाति समाज वर्ग की आवाज को प्रमुखता से समाज के बीच रखा जाएगा। ये आज हम लोग गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी में हमने आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज संगठन का विस्तार किया है कार्यकारिणी का। आज हम लोग यहाँ पे प्रेमनगर में बरात घर में पहुंचे हैं। आज हमारे मनमोहन सिंह डेनियल जी को यहाँ पे जिलाध्यक्ष पौड़ी गढ़वाल के रूप में हमने कमान सौंपी है और हमारे यहाँ के बहुत ही मजबूत नेता आदरणीय तामेश्वर आर्य जी को हमने प्रदेश महामंत्री के रूप में पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी के गढ़वाल लोकसभा प्रभारी कुलदीप कुमार जिला मुख्यालय पौड़ी पहुंचे, जहां उन्होंने आगामी चुनाव को लेकर पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुलदीप कुमार ने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने के उद्देश्य से सभी लोगों को एकजुट करना बहुत जरूरी है। जो लोग मनमुटाव के चलते एक नहीं हो रहे, उनको भी एक करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जिस तरह भाजपा को क्लीन स्वीप किया है, आने वाले चुनाव में भाजपा को उत्तराखंड में भी क्लीन स्वीप किया जाएगा। इस दौरान लोकसभा प्रभारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मेरा काम है, यही हमारी जिम्मेवारी दी है कि हमने हर वर्कर का मान सम्मान रखना है। हर वर्कर का कोई मनमुटाव है उसको दूर करना है और एक ये हर वर्कर जानता है कांग्रेस पार्टी का
और इसको ये भी पता है कि आज कांग्रेस पार्टी की सेवा जो है वो देश की सेवा है, क्योंकि जो इस वक्त पार्टी सत्ता में बैठी है उसने लोकतंत्र की हत्या कर रखी है। लोकतंत्र को बचाना है और कांग्रेस पार्टी को लाना है। रामनगर में हाथी का आतंक देखने को मिला। बता दें कि नेशनल हाईवे पर वन विभाग की भूमि पर बनी एक दुकान को हाथी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। इस मामले पर जब महिला अपनी दुकान पर आई तो दुकान को ध्वस्त देख उसके होश उड़ गए। रामनगर कॉर्बेट पार्क से लगे वन विभाग क्षेत्र में महिला हेमा टमटा की चाय की छोटी सी दुकान थी, पर हाथी ने पूरी दुकान को तहस नहस कर दिया। वहीं पीड़ित का कहना है कि वो दुकान के सहारे ही अपना गुजर बसर करती थी, क्योंकि यहाँ इधर उधर आने जाने वाले यात्री और वन विभाग के लोग चाय पीते थे, जिससे उनकी आजीविका चलती थी। अब ये दुकान टूट गई है, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीतने को लेकर कांग्रेस एकजुट होने का दावा कर रही है। ये दावे सही में धरातल पर कितने फलीभूत हो रहे हैं, ये तो भविष्य में पता चलेगा। इसी कड़ी में हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड के गढ़वाल कांग्रेस प्रभारी कुलदीप कुमार ऋषिकेश पहुंचे, जहां हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड के गढ़वाल कांग्रेस प्रभारी कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस साम दाम दंड भेद सभी अपनाने के लिए तैयार है। सबसे पहले 132 साल पुरानी कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे प्रभारी है, आपका धन्यवाद। और मुझे हाईकमांड ने, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने यहाँ आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। और मेरी जो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदें आप जानते ही हैं, यही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए और उन उम्मीदों पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।